सभी का आपके YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा दूसरी का हिंदी विषय पाठ 12 ऊंट चला, पाठ का नाम है ऊंट चला, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऊंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सब ने ऊंट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी तो आता नहीं है, पहले गांव-गांव में आता था ठंडी के दिनों में, है ना। तो आप लोग जैसे मोबाइल है, टीवी है या मैगजीन वगैरह से देख सकते हैं। ऊंट का पिक्चर सर्च करेंगे मोबाइल में तो आ जाएगा, है ना। तो ऊंट जो है बहुत बड़ा जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं। आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं, जो बहुत ऊंचा रहता है ना। ये रेगिस्तान में रहता है जहाँ पे रेत ही रेत रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो शरीर है वो डेवलप हो जाता है, उसी के अनुसार विकसित हो जाता है। उधर जो पेड़ पौधे रहते हैं वो ऊंचे ऊंचे रहते हैं ना, तो उसको क्या खाना है, ये जो घास है, पत्ती है, तो उसी कारण से उसका जो गर्दन है लंबा हो जाता है। और ये जो कुबर दिख रहा है, ये अब यहाँ पानी की कमी रहता है तो उसको पानी स्टोर करके रखना पड़ता है इसमें, है ना। इसी कारण से इसके शरीर का बनावट उसी एरिया के हिसाब से डेवलप हो गया है। तो चलिए ऊंट के बारे में पढ़ते हैं। ऊंट क्या क्या मदद करता है हमारा। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतनी लंबी टांगों वाला, ऊंची लंबी गर्दन उसकी, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। कविता को आप सब लयबद्ध पढ़िए, अपने जो टीचर हैं उसके साथ दोहराइए, या मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं। चलिए ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतनी लंबी टांगों वाला, ऊंची लंबी गर्दन उसकी, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, है ना। तो ऊंट देखिए, आप लोग इस कविता के माध्यम से जान सकते हैं कि ऊंट जो है बहुत बड़ा जानवर है। ऊंट जब चलता है तो हिलता डुलता ऊंट चला, मतलब जब ये चलता है तो इसका पूरा शरीर ऐसे हिलते रहता है, ऐसे 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 हिलते रहता है पूरा, है ना। और इसका जो पैर है वो समझो इसका उंगली जो है जुड़ा रहता है ना। और पैर जो है ऐसा पूरा ऐसे रहेगा, ऐसे टाइप से पूरा सर्कल टाइप से रहता है। तो ये जो है रेत में जब चलता है धंसता नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसका पाँव फिर से उठता है, और जैसे हम चलते हैं तो हमारा पैर रेत में धंसने लगता है ना। इतनी लंबी टांगों वाला, इसका जो टांग है बहुत लंबा लंबा रहता है। ऊंची लंबी गर्दन उसकी जो गर्दन है वो ऊंचा भी रहता है और लंबा भी रहता है ना। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, गर्दन भी ऊंचा, उसकी पीठ भी ऊंचा, कुबड़ रहता है इसमें, है ना। इस कुबड़ के में ही ये अपना जो पानी पीता है उसको 30 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब उसको और पानी ना मिले तो उसी से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके, इसलिए कुबड़ रहता है और ये 30 दिनों तक उसमें पानी जमा करके रखता है। पीठ उठाए ऊंट चला, अपनी पीठ को उठाए मतलब ये कुबड़ है ना, उसको उठाकर ऊंट चला, बालू है तो होने दो, मतलब रेत है कंकड़ है उस जमीन में तो रहने दो, क्योंकि वो उसमें चलने में आसानी होता है, बोझ ऊंट को ढोने दो। जैसे जो रेगिस्तान इलाकों के व्यक्ति हैं, बोझ उठाने के लिए जैसे कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं खाने कमाने के लिए, तो उसमें अपना सारा सामान ढो देते हैं, बांध देते हैं उसके ऊपर में, है ना, ऐसे इस प्रकार से और चलते हैं। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, उसका पैर रेत में नहीं फंसता है, रेत में ही ऊंट चलता है। उसका शरीर जो की बनावट है, पैरों की बनावट है, वो रेत के हिसाब से ही बना रहता है, क्योंकि वो उसी इलाके में रहता है, तो उसके शरीर उसी के एरिया के क्षेत्रफल के हिसाब से ढल जाता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट,
ऊँट जब थक कर बैठता है ना तो किस करवट मतलब किस प्रकार से बैठेगा उसको कोई नहीं जान सकता है ना, बता सकेगा कौन भला, उड़ चला भाई ऊँट चला। ये करवट मतलब जैसे हम सोए रहते हैं तो इधर लेफ्ट राइट होते हैं ना, दायां बायां, तो उसी का पूछ रहे किस करवट बैठेगा, कोई नहीं बता सकता। ऊँट जो है बहुत बड़ा जानवर है ना। तो चलिए अब हम शब्दार्थ देखते हैं। भई मतलब होता है भाई, बालू मतलब होता है रेत, करवट मीन्स होता है लेफ्ट दायां बायां बदलना, सो रहते हैं तो कलथी ना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। गर्दन मीन्स होता है आपका जो गला है वो, ऊँट का गला। करवट मीन्स अलथी कलथी लेना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, यह दायां बायां लेना। ऊंचा मतलब ऊपर है, उसका जो गला है वो ऊंचा है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। क, ऊंट की गर्दन कैसी होती है। ऊंट की गर्दन कैसी होती है, आप लोग ने चित्र में देखा ही है। ऊंट की गर्दन कैसी होती है, ऊंट की गर्दन लंबी होती है ना। ख देखिए, लंबी टांगों वाले अन्य जानवर कौन कौन से हैं। उत्तर, लंबी टांगों वाले जानवर कौन कौन से हैं, जिराफ, लाल कंगारू, दरियाई घोड़ा, शुतुरमुर्ग है ना लंबी टांगों वाले। ग है, ऊंट किस तरह की भूमि में चल सकता है। ग है, ऊंट रेतीली व बालू वाले मिट्टी में चल सकता है। घा, ऊंट की पीठ की बनावट कैसी होती है। घा, ऊंट के पीठ की बनावट कुबड़ जैसी होती है ना। कुबड़ मतलब ऊपर उठा हुआ रहता है, वो कुबड़ है, कुबड़ जैसी होती है। अंगा, ऊंट किस काम आता है। ऊंट भारी सामान ढोने के काम आता है। च, सवारी के काम आने वाले जानवरों के नाम बताओ। च है, सवारी के काम आने वाले जानवर के नाम, घोड़ा, ऊंट, बैल, भैंस, गधा भी आएगा यहाँ पे, गधा भी लिख सकते हैं आदि है ना। अच्छा, यदि तुम्हारे घर ऊंट होता तो उससे तुम क्या क्या काम लेते। यदि हमारे घर ऊंट होता तो हम लकड़ी, धान, चावल को ढोकर लाते उससे, है ना। अब देखिए यहाँ पे, ऊंट से ऊंचे व छोटे चीजों तथा जीवों के नाम लिखिए। ऊंट से ऊंचे पेड़ है ना, आपका ट्रक है, बस। छोटे हैं खरगोश, हिरण, गाय। चौथा है, चंद्र बिंदु वाले तथा बिना चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखो। देखो ये जो दिख रहा है ये चंद्र बिंदु वाले शब्द यहाँ लिखना है, बिना चंद्र बिंदु वाले शब्द यहाँ लिखना है। तो चंद्र बिंदु में यहाँ देख लीजिए, पूंछ, फूल किस में जाएगा, इसमें बिना चंद्र बिंदु। ऊन, झूठ, ऊंच, उसके बाद ठूंठ, खूंट, छूट, धूप, ऊंट, आंसू। ठीक है, अब आगे देखिए 5 है, गतिविधि दिया है। ऊंट का चित्र पत्रिकाओं से काटकर अलग करो और उसे अपने पोर्टफोलियो में लगाओ तथा ऊंट का चित्र बनाओ। यहाँ पे ऊंट का चित्र बनाना है या पेपर से काटकर यहाँ पे चिपका सकते हो आप, है ना। 2 है, अपने बड़ों से या गुरुजी से पूछकर ऊंट की 2 ऐसी विशेषताएं बताओ जो उसे अन्य किसी भी जानवर से अलग करती हो। तो पहला है, ऊंट जो है
ऊँट का कुबड़ होता है ऐसे, है ना। ऊँट का देखो यहाँ पे कुबड़ होता है और ये जो है रेतीली जगह पर चल सकता है, ये इसकी विशेषता है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। चलो इसको पढ़ लेते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ऊँट शब्द जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को कोई नाम दो, ऊपर दी गई जगह में उसे लिखो। हैं जैसे ऊँट ऊँट ऊंची पीठ ऊंचा ऐसे बोलते ना, फिर लड़खड़ा जाते हैं बार बार उसको बोलने से। प्रश्न 7 है, यहाँ पे गतिविधि दिया है। बताओ इन्हें तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, पहचान कर नाम लिखो। तो ये क्या है? गाय। ये है गधा, बकरी, इसको छेरी भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ये घोड़ा, हिरण, ये है बंदर, है ना। इसको आप पढ़कर नाम को याद कर लीजिए। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। हमारा अगला वीडियो होगा पार्ट 13 के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पोगो क्लास को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।